एक बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं और संभावित भावी राष्ट्रपति भी हैं, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है विस्कॉन्सिन में अपने समर्थकों के बीच ये कहा है कि अगर कोई भी देश जो है वो डॉलर में व्यापार करना छोड़ता है ना? अगर डॉलर की जगह किसी और करेंसी में व्यापार करता है, तो अमेरिका जो है अमेरिका उस पर 100 उसके जो उत्पाद हैं उस पर 100% टैरिफ लगाएगा। यानी उसकी चीजें जो है अमेरिका में बिकनी महंगी हो जाएंगी, है ना? इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि जो भी देश जो है अमेरिकी डॉलर को छोड़ करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेगा, है ना? वो जो है फिर अमेरिका जो है उसके पीछे लगेगा, अमेरिका जो है उसको सताएगा, तंग करेगा, अमेरिका के साथ व्यापार करना जो है वो मुश्किल होगा। ये जो है डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और कहीं न कहीं जो है आखिरकार उन्होंने चुनाव के बहुत अब नवंबर में चुनाव होने हैं, तो नवंबर के पहले जो है ये जो डॉलर को छोड़ करके जो बाकी देश और बड़े-बड़े देश जो हैं वो दूसरे करेंसी में जो है व्यापार करने के बारे में सोच रहे हैं, या ये माना जा रहा है कि जो ब्रिक्स का जो एक प्लेटफ़ॉर्म है उसका इस्तेमाल करके जो है दुनिया के बड़े-बड़े देश, जिसमें कि सऊदी अरेबिया और ईरान जैसे तेल उत्पादक देश भी हैं, और जिसमें कि रूस और चीन और भारत भी है ना? और ब्राज़ील भी है। ये जो हैं और साउथ अफ्रीका भी है ना? इतने बड़े-बड़े देश जो हैं वो एक मंच पर बैठ करके जो है वो डॉलर को छोड़ करके जो है एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कोई एक मुद्रा या क्रिप्टो करेंसी या कोई तरीका ढूँढने पर है। और अभी इस साल जो है 2024 में रूस जो है वो अध्यक्ष है ब्रिक्स समूह का। तो इसलिए जो है इस साल अभी जो है अक्टूबर में कज़ान में, रूस के कज़ान में जो है शिखर बैठक होनी है ना? जिसमें कि ब्रिक्स देशों के जो नेता हैं, जिस प्रधानमंत्री मोदी भी जो हैं वो जाने के लिए उन्होंने वादा किया है कि वो जो हैं वो कज़ान में जाएँगे। और अ जो वहाँ पर जो है ये देखने वाली बात होगी कि क्या बड़ा ऐलान होगा। ये माना जा रहा है कि रूस जो है अपनी अध्यक्षता में, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी उसी को हुई है डॉलर डॉलर को में व्यापार करते रहने को लेकर के। तो ये माना जा रहा है कि रूस जो है कोई बड़ी घोषणा कर सकता है कि अब के बाद जो है जो भी डॉलर को छोड़कर दूसरे दूसरे करेंसी में व्यापार करना चाहे, या अमेरिका की पाबंदियों के खिलाफ कोई अगर व्यापार करना चाहे, तो उसके उसके लिए तरीके क्या हो सकते हैं, उसके लिए कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। रूस बिल्कुल चाहेगा कि ऐसा हो, क्योंकि रूस काफ़ी परेशान हुआ है और पिछले 2 सालों में जो है काफ़ी उसने मुश्किलें झेली हैं इसमें। और आने वाले समय में भी जो है रूस और ईरान की प्राथमिकता होगी, या चीन की प्राथमिकता होगी, या भारत की प्राथमिकता होगी कि डॉलर के अलावा भी जो है वो दूसरी मुद्राओं में व्यापार कर पाएँ, जिससे कि अमेरिका के प्रतिबंधों का जो है ज़्यादा असर ना हो। लेकिन अब ट्रंप का जो है एक बहुत ही एक कठोर स्टैंड आ गया है सामने, और उनका ये कहना है कि जो भी देश अमेरिका के साथ व्यापार कर रहे हैं, जितना भी व्यापार कर रहे हैं, है ना? उनको ये समझना होगा कि जो है अगर वो डॉलर को छोड़ करके किसी दूसरे करेंसी में व्यापार करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, तो इसके नतीजे जो हैं वो यही होंगे कि अमेरिका जो है वो उन पर टैरिफ लगाएगा उनके उस सामान पर 100%, है ना? तो अब ये देखने वाली बात है कि जो है ये कैसे जो है प्ले आउट करता है। एक तरह से जो है ट्रंप ने एक टकराव का जो है मामला हो चुका है। अब इसमें देखने वाली बात है, ये मने आने वाला समय भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि देखना होगा कि भारत का इस पर क्या रुख रहता है। फिर ये भी देखना होगा कि जो है चूँकि भारत जो है अपने रुपए को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की काफ़ी कोशिश कर रहा है, काफ़ी गंभीर प्रयास कर रहा है ना? बांग्लादेश के साथ भी जो है एक ऐसा सहमति होनी थी, और उसके बाद में जो है श्रीलंका के साथ भी सहमति होनी थी ऐसी ही, है ना? श्रीलंका के साथ तो मेरे ख्याल से अभी चलता भी है, कुछ रुपए में आदान-प्रदान चलता भी है ना? तो इसके अलावा जो है फिर यूएई के साथ जो है रुपए में जो है बातचीत चल रही है कि रुपए में व्यापार को बढ़ाया जाए, रुपए और दिरहम में, जो कि यूएई का करेंसी है। और रूस तो खैर काफ़ी समय से कोशिश कर ही रहा है कि, और इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता मिली है उसको, तो रूस को कर दिखाना होगा कि वो जो है एक प्लेटफ़ॉर्म को अनाउंस करे कज़ान में, जिसके 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 बाद जो है फिर होगा ये कि जो भी अमेरिकी प्रतिबंधों को छोड़ना चाहता है, अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहता है, तो वो जो है डॉलर को छोड़ के किसी और मुद्रा में व्यापार कर सकता है। इसके लिए जो है वो जो है वो उसको उसको सुविधा रहे।
अगर आपको इसके बारे में जानकारी ना हो कि डॉलर का व्यापार क्यों ज़रूरी है, तो इसके बारे में कुछ एक एक ब्रीफली इतना ही बताना चाहूँगा कि आम तौर से जो है होता ये है कि जो प्राइसिंग होती है, जो भी ट्रांज़ैक्शन होता है, वो यूएस बैंक्स के थ्रू होता है। मतलब कि जो है, जो अगर डॉलर में पेमेंट होना है, किसी भी दूसरे देश से हम कुछ खरीदते हैं, मान लीजिए कि हमने हमने जो है यूरोप के किसी देश से कुछ खरीदा या यूरोप के किसी देश ने हमसे कुछ खरीदा, तो वो ट्रांज़ैक्शन जो है वो यूएस बैंक्स के थ्रू होता है ना? क्योंकि हम जो जो प्राइसिंग होती है, वो उसकी मुद्रा से पहले डॉलर में कन्वर्ट होगा, डॉलर से फिर वो हमारे रुपए में कन्वर्ट होगा, है ना? या फिर उस पैसे को जो है वो डॉलर में ही जो है डॉलर का जो डॉलर की शक्ल में अगर ₹10 रखे होंगे हमारे और वो सामने वाले को जो है ₹10 देने होंगे, तो हम ये कहेंगे कि हमारा ये $10 जो अमेरिकी बैंक पे रखा हुआ है, ये हम आपके खाते में ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो पैसा जो है वो परमानेंटली या काफ़ी लंबे समय तक जो है यूएस बैंक में ही रहेगा, अमेरिकी बैंकों में ही रहेगा और सिर्फ़ वो खाता बदलेगा, है ना? तो इसका फ़ायदा ये होता है अमेरिका को कि अमेरिका के पास जो है हमेशा जो है काफ़ी एक डिपॉज़िट्स रहते हैं और इसलिए वो सस्ते दर पे जो है लोन दे पाते हैं। और दूसरा मुद्दा ये भी है कि डॉलर की उपलब्धता अगर बहुत ज़्यादा म मतलब डॉलर की माँग बढ़ने से डॉलर कभी कमज़ोर नहीं होता है ना? क्योंकि डॉलर डॉलर में जो है हम व्यापार कर रहे हैं तो उसकी माँग हमेशा बनी रहेगी, है ना? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आजकल इतना बढ़ चुका है तो डॉलर की माँग हमेशा बनी रहेगी, तो डॉलर कभी कमज़ोर नहीं पड़ता है ना? तो ये भी एक कारण है कि जिसके चलते जो है जो जो अमेरिका को बहुत सारे लाभ हैं जो दूसरे देशों को नहीं हैं। इसीलिए दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि या तो अपनी अपनी मुद्रा को बढ़ाएँ और या तो फिर जो है वो कोई एक सहमति वाली करेंसी हो जिसपे किसी का अधिकार ना हो और आपसी लेन-देन आसान हो लेकिन आपका वीटो नहीं होना चाहिए मेरे ऊपर, है ना? जैसा कि अमेरिकी बैंक में जो पैसा रखा हुआ था रूस का, डॉलर की शक्ल में, तो जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो फिर जो जो रूसी पैसा अमेरिकी बैंक में रखा हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम पर, है ना? वो पैसे पर कब्ज़ा कर लिया अमेरिका ने। अमेरिका ने कहा कि हम इसको आपको वापस नहीं करेंगे, ये पैसे पर हम कब्ज़ा कर लिए। ठीक है? तो इसलिए इससे जो है दुनिया भर के देशों में डर फैल गया कि हमने जो है अमेरिकी बैंकों में या डॉलर की शक्ल में हमने जो पैसा रखा हुआ है ना? उस पर कभी भी अमेरिका कब्ज़ा कर सकता है और उसका हमारी कोई बात उसको नाराज़ कर सकती है और इसलिए जो बड़े-बड़े देश हैं उन पर अचानक खतरा आ सकता है और अगर आपके पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए डॉलर के अलावा कोई चारा नहीं है, तो अब उसको बनाए जाने की ज़रूरत है। तो इसलिए इंडोनेशिया से लेकर के, भारत से लेकर के और चीन तो पहले से ही काम कर रहा है। चीन तो अपने युआन को काफ़ी उन्होंने बढ़ावा दिया हुआ है और इसके अलावा जो है रूस भी जो है वो काफ़ी इस बारे में चिंतित हो गया है। तो ये बड़े-बड़े देश जो हैं जिनको ये लगता है कि उनका समय आ गया है, उनको जो है अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आगे बढ़ना है, तो उनको ये लगता है कि अमेरिकी डॉलर जो है कहीं न कहीं उनको कमज़ोर करता है। और वो धीरे से कोशिश में है कि कोई सहमति वाला करेंसी जो है बन जाए और या तो फिर जो है और इसीलिए जो है ब्रिक्स को जो विस्तार करने की बात आई, तो ब्रिक्स को विस्तार करने में जो है जो तेल उत्पादक देश हैं, जो ऊर्जा जो बहुत बड़ा एक खर्चा होता है ना? जैसे मान लीजिए कि भारत का बहुत बड़ा इम्पोर्ट बिल जो है मेरे ख़्याल से 2 लाख या ढाई लाख करोड़ का जो है बिल आता है, जो बाहर से हम तेल खरीदते हैं, है ना? तो उसमें भी जो है अगर $1 या $2 का फ़र्क आ जाएगा, ऊपर-नीचे हो जाएगा तो काफ़ी पैसा बचेगा या काफ़ी पैसा जो है निकल जाएगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक मसला है भारत और भारत जैसे बड़े देशों के लिए। तो इसलिए जो है तेल उत्पादक देश जो खुद रूस है, रूस भी तेल उत्पादक देश है, गैस उत्पादक देश है, इसके अलावा जो है ईरान और सऊदी अरेबिया, ये बहुत बड़े जो हैं तेल उत्पादक देश हैं, ऊर्जा के स्रोत कहे जाते हैं। तो इसलिए इनको जो है शामिल किया गया इसीलिए क्योंकि ये अगर सहमत होंगे डॉलर के इतर भी जो है दूसरे मुद्रा पर जो है अपना तेल बेचने के लिए, तो इसका मतलब ये होगा कि दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वो जो है उसी मुद्रा पर चले जाएँगे, डॉलर को ये लोग छोड़ देंगे और यूएस बैंक्स में से काफ़ी जो है पैसा जो है वो चला जाएगा क्योंकि अगर भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत का जो फॉरेन रिज़र्व्स है, वो $600 बिलियन है या उससे उससे ज़्यादा ही है। तो $600 बिलियन जो है ये कहीं न कहीं ये माना जाता है कि अमेरिकी बैंकों में रखा हुआ है, तो $600 बिलियन अगर भारत अगर निकाल लेता है वहाँ से, वो कहता है कि नहीं हमको दूसरी मुद्रा में इसको रखना है, दूसरे बैंकों में हम रखेंगे, है ना? तो ये बहुत बड़ा एक निकासी होगा, है ना? बैंकों के सामने काफ़ी एक बड़ी एक निकासी होगी। तो इसलिए जो है तो दुनिया भर के देश जो हैं वो इसके बारे में काफ़ी आग्रही हैं और इस बार जो है अक्टूबर में कज़ान में जो है जब शिखर सम्मेलन होगा ब्रिक्स का, तो उसमें ये देखने वाली बात होगी कि जो है
कैसे जो है डॉलर का तोड़ कैसे निकाला है रूस ने, क्योंकि रूस को पूरा साल मौका मिला है इस मुद्दे पर जो है सहमति बनाने का, इस मुद्दे पर जो है कोई एक व्यापक सहमति वाला रास्ता निकालने का जो है मौका मिला है उनको, तो उस पर वो क्या नतीजा निकालते हैं उसको समझने की जरूरत होगी, उसको देखने की जरूरत होगी। इस पर काफी अच्छा मीडिया कवरेज होगा। अक्टूबर में मान के चलिए कि जो है ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन है उस पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। दूसरा जो मुद्दा है वो ये कि अब ट्रंप ने जब ये कह दिया है कि अमेरिका से रिश्ते रखने हैं, अमेरिका से व्यापार करना है, अमेरिका से सामान्य व्यापार करना है, तो आपको जो है डॉलर को इस्तेमाल करते रहना पड़ेगा, है ना? डॉलर को आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये एक बहुत ही कठिन स्टैंड है, इस पर जो है मेरे ख्याल से भारत के लिए भी सहमत होना बड़ा मुश्किल है ना? और अमेरिका के रहमो करम पर चलते रहना जो है बिल्कुल जो है वो मुश्किल वाली बात है। दूसरा पक्ष ये भी है कि भारत अमेरिका ने पिछले 20 सालों में, क्योंकि भारत में जो है अमेरिका को लेकर के बहुत अच्छी छवि नहीं थी, लेकिन पिछले 20 सालों में जो है अमेरिका ने काफ़ी प्रयास करके जो है भारत का विश्वास जीता है कहीं न कहीं, और भारत जो है वो काफ़ी नज़दीकी के साथ जो है वहाँ पे काम करने अमेरिका की सरकार के साथ काम करने को तैयार हुआ है, काफ़ी नज़दीकी से काम हुआ है। और भारत पर अमेरिका की निर्भरता के बारे में कम बात होती है, इसको भी जानना चाहिए कि अमेरिका भी भारत पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। अमेरिका का जो रेपुटेशन है ना? वो छोटे देशों में, छोटे द्वीपों में जो है वो बहुत बेकार है। अफ्रीका में बहुत बेकार है। इसलिए चीन जब वहाँ जाता है तो उसके प्रतिस्पर्धा में अमेरिका वहाँ नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि अमेरिका और अमेरिका के जो यूरोपीय मित्र हैं, उनकी छवि जो है इन देशों में बहुत बेकार है। तो इसलिए भारत जो है वहाँ जा करके जो है अपना अपने नाम से जो है दुकान चलाता है, और अमेरिका जो है वो भारत के भरोसे है इन देशों तक पहुँचने में, इन देशों को चीन से दूर रखने में, इन देशों पर जो है इन देशों को न्यूट्रल रखने में, इन देशों को जो है निष्पक्ष रखने में जो है अमेरिका भारत पर निर्भर है। इस चीज़ को बहुत कम इसके बारे में बातचीत होती है मीडिया में, लेकिन इसको जानना चाहिए। तो अमेरिका की भी निर्भरता भारत पर कम नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो है अगर डॉलर छोड़ने को लेकर के जो है जो जो पाबंदी वाली बात है, अगर पाबंदी वाली बात अगर होती है तो इसके चलते जो है फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो जो प्रक्रिया आराम से चल रही है, धीरे-धीरे चल रही है, वो प्रक्रिया में तेज़ी आ जाए, है ना? क्योंकि बाकी देश कहेंगे कि भई ये तो जो है वो पाबंदी लगा ही रहे हैं, डराते ही रहते हैं, धमकाते ही रहते हैं, कोई भी आता है धमकाता ही रहता है। बाइडेन भी आकर धमका रहे थे कि आपको जो है रूस के साथ व्यापार नहीं करना है। अभी भी ये धमका रहे हैं कि नहीं, आपको डॉलर पे ही व्यापार करना है, किसी और को आप किसी और की तरफ देख भी नहीं सकते। तो ये धमकी-चमकी वाला मामला जो है, ये कहीं न कहीं हो सकता है कि नेताओं को और डरा दे, और नेताओं में जो है ये चल निकले होड़ कि हमको जल्दी से जल्दी डॉलर को छोड़ना है। अगर जो है कोई एक सामूहिक रिस्पॉन्स मिलता है, जैसे ब्रिक्स की ओर से अगर एक कड़ा संदेश जाता है कि अगर आप टकराव करोगे तो फिर इसके नुकसान होंगे। अगर ऐसा संदेश जाता है तो अमेरिका को निश्चित तौर पर पीछे हटना पड़ेगा, है ना? क्योंकि अमेरिका जो है उसके साथ अब यूरोप भी खड़ा नहीं है, क्योंकि यूरोप को भी धमका चुके हैं ट्रंप। वो कह चुके हैं कि अगर आप 2% से कम अपने रक्षा में खर्च कर रहे हैं तो अमेरिका आपकी मदद को नहीं आएगा यूरोप में। तो ये सब देखने वाली बात है कि डॉलर को लेकर के जो है क्या मुद्दे हैं, और जो है मुझे ऐसा पूरा पूरा यकीन है कि जो है बहुत जल्दी इसमें जो है हमको सुनने को मिलेगा कि जो बाकी देश हैं, जो ब्रिक्स के देश हैं, वो उनका क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि ट्रंप ने जो है अपनी तरफ से एक लाइन खींच दी है।